मानव जीवन को ये नवग्रह पूर्ण रूपेण संचालित करते हैं। नवग्रहों के गोचर का मानव जीवन पर पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये राजयोग या दुर्योगों का निर्माण करते हैं और कभी कभी एक साथ ही राजयोग और दुर्योग बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में इस समय पर राजयोग और दुर्योग एक साथ निर्मित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन पर दुर्योग का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या राजयोग का, इस विषय पर हम पूर्ण विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, शनि सूर्य बुध की युति बनी हुई है आपके द्वादश भाव में। राहु देव विराजमान है आपके लग्न भाव में। गुरुदेव विराजमान है आपके धन भाव में। वहीं केतु देव विराजमान है आपके सप्तम हाउस में। मंगल शुक्र की युति बनी हुई है आपके दशम स्थान पर। ये यहाँ पर मंगल का जो है वो मिस प्रिंटिंग की वजह से है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इस समय जो आपका लाभ योग जो है वो बहुत प्रबल हो रहा है और धन योग भी आपका इस समय पर प्रबल है और व्यय योग भी प्रबल है। ये तीनों ही हाउस इस समय पर आपके प्रबल है। एक तो आपका लाभ का स्थान जिसमें धन शक्ति राजयोग और उच्च के मंगल बैठे हुए हैं, और दूसरा क्या है, गुरु भी यहाँ पर उच्च के हैं क्योंकि ये मंगल की राशि में है और गुरु मंगल के घर में है और मंगल गुरुदेव के परम मित्र है। और जब भी कोई ग्रह अपने घर को मित्र के घर को देखता है तो वह उसे वहाँ पर सबसे उच्चतम परिणाम ही देने की कोशिश करता है। वहाँ पर कोई भी ऐसा निगेटिव इफेक्ट नहीं देता है जिससे कि जातक को कोई परेशानी हो। वो अपने घर को जहाँ तक संभव होता है, यदि कोई अन्य ग्रह उसे परेशान ना कर रहे हों तो वह बहुत ही अच्छे उत्तम परिणाम देता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि आपका लाभ योग धन योग तो प्रबल है, किंतु साथ में आपका व्यय योग भी प्रबल है। अब लाभ योग जब हमारा प्रबल है, सबसे पहले तो यहाँ से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि इस समय पर लाभ योग आपका बहुत प्रबल चल रहा है। धन शक्ति राजयोग और उस पर से उच्च के मंगल, तो यहाँ पर ये आपको धन आगमन कराएंगे, धन के नए नए रास्ते बनाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। आपका बल पौरुष इस समय पर बढ़ा हुआ रहेगा। सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, आपके सोशल इमेज को बहुत प्रभावित करेंगे। सोशल का आपको लाभ मिलेगा और इस समय पर बहुत अच्छे अच्छे योग बनेंगे। आपके जीवन में जो इस समय पर नकारात्मकता काफ़ी समय से आई हुई थी, जिसे कि निगेटिविटी बोलते हैं, वह इस समय पर दूर होगी क्योंकि इस समय आप प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। आपके जीवन में जो पिछले काफ़ी समय से एक नीरसता चली आ रही थी वो समाप्त होगी। अब सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी, और वैसे देखिए मंगल देव के पास चतुर्थ दृष्टि है, जब गुरु को डालेंगे तो गुरु और भी प्रबल योग आपको बनाएंगे धन के। धन भाव का स्वामी स्वयं अपने घर को देख रहा है और वहाँ पर बैठा हुआ उसका परम मित्र उसकी मदद कर रहा है। इससे सुंदर राजयोग कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुंदर राजयोग आपका बना हुआ है। वहीं जब सप्तम हाउस को देखेंगे तो सबसे पहले तो द्वितीय हाउस में आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, धैर्यवान होगी, धीर वीर गंभीर आपको रहकर व्यवहार करना है। कुटुंबियों का आपको साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और विशेष ध्यान रखिएगा, आपके लग्न में राहु देव बैठे, पूर्ण रूपेण आँख बूंद कर किसी पर अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास ना करें। जब सप्तम हाउस आपके यहाँ पर पड़ेगी तो आपका ज्ञान भी इस समय पर काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। लव रिलेशन अच्छे चलेंगे, लेकिन थोड़ा ईगो से सतर्क रहेंगे आप। ईगो दोनों के ही अंदर देखी जाएगी, आपके अंदर भी और लव पार्टनर के अंदर भी। आपका जो है संतान की तरफ से बहुत सुखद समाचार मिलने वाले हैं। संतान आपकी इस समय बहुत आज्ञाकारी और अच्छी दृष्टिकोण से आपकी ओर अग्रसर होगी। इसके अलावा आप अगर उदर विकारों से आप सतर्क रहें। अगर कोई आपके उदर विकार हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि वही मंगल षष्ठ भाव को भी आपके देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से। रोग आपके अगर इस समय पर कोई आए तो उनको अन्यथा ना लें, बिल्कुल तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करें।
शत्रु इस समय पर आपके परास्त होंगे, वो आपके बैक बाइटिंग तो चलेगी। देखिए, ये राजनीति कभी भी पीछा नहीं छोड़ती, चाहे घर हो या ऑफिस। आपको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके पीछे कानाफूसी और चुगली करने वाले होंगे, आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने की हर समय ताक में रहेंगे, लेकिन इस समय वो उसमें विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके धन देने के योग, अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको ऋण देना बिल्कुल नहीं है। जब भी मंगल का षष्ठ भाव से संबंध हो, आपको ऋण बिल्कुल भी नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, क्योंकि ऋण जब भी आप देंगे तो उस व्यक्ति की कभी भी इतनी स्थिति नहीं हो पाएगी कि उसके पोते भी आपके ऋण को उतार सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति देना नहीं चाहेगा, लेकिन वो खुद ही उस कर्ज के दलदल में, उस कर्ज का जो वो कहते हैं ना, एक निगेटिव इफेक्ट उसकी लाइफ को बर्बाद करता हुआ चला जाएगा। उसके लिए भी घातक है और आपके लिए भी घातक है। मंगल जब भी षष्ठ भाव से संबंध बना ले, धन देना वो भी उधार के नाम से, आपको बहुत ही उस व्यक्ति के लिए, आपको अपने लिए इतना प्रभावी ना हो, क्योंकि आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, आप पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को वो बर्बाद करता चला जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी आपको धन नहीं देना है। अब यहाँ पर बात करेंगे इस समय पर हम स्त्री ग्रही योग की। देखिए, वैसे तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बुधादित्य राजयोग धन राजयोगों में सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बना हुआ है आपके 12वें भाव में, शनि के साथ में युति है। तो ये बुधादित्य राजयोग व्यय भाव में बना हुआ है, आपके खर्चों को बढ़ाएगा, लेकिन परेशानी की यहाँ पर बात कोई नहीं है, क्योंकि आपके धन लाभ दोनों ही प्रबल भाव से बैठे हुए हैं। आपके व्यय को बढ़ाएगा। विदेशों से बने हुए आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, उन्हें इस दौरान आप पूरा कर लीजिए। यहाँ और इसके अलावा कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस है तो प्रयास कर लीजिए इस समय पर, वो आपका आपके पक्ष में हो सकता है। सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी आपके, क्योंकि सूर्य का क्या है, सूर्य अपने जिस भाव में बैठते हैं उसमें कम प्रकाश देते हैं और सामने ज़्यादा प्रकाश देते हैं। तो सप्तम हाउस को जब देखेंगे तो इस समय अगर आप कोई प्रतिद्वंदिता में बैठ रहे हैं तो प्रतिद्वंदी आपके परास्त होंगे, 100% रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। शत्रु इस समय पर आपके परास्त रहेंगे। देखिए, मंगल सूर्य दोनों मित्र हैं और क्रूर ग्रह हैं, और दोनों की दृष्टि षष्ठ भाव पर, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर सकता। ऐसे समय में आपको कुछ उपाय भी करनी चाहिए। आपको उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले नवग्रह बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, नवग्रह स्तोत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके नवग्रह जो हैं बहुत प्रभावी हो रहे हैं, और इन्हें पुष्प दीपक राजयोग भी बना रखा है। पुष्प मालिका राजयोग जो बना हुआ है, ये पुष्प मालिका राजयोग आपके देखिए सभी जितने भी ग्रह हैं वो इसी भाव में कवर हो गए हैं। पुष्प मालिका राजयोग एक माला की तरह बिधे हुए हैं और एक दूसरे से संबद्ध है। तो बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है। तो 3 राजयोगों का आपको इस समय पर लाभ मिल रहा है। लेकिन हाँ, खर्चों की तो अधिकता रहेगी, लेकिन खर्चे किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे? खर्चे आपके रिलेटेड रहेंगे घर से रिलेटेड। आप रेनोवेट करा सकते हैं, आप घर की सुख सुविधा की कोई चीज़ें ले सकते हैं, आप नया घर खरीद सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य मंगल शनि की एक युति हो रही है। यहाँ पर दृष्टि एक साथ युति हो रही है, शनि की गुरु पर दृष्टि, मंगल की भी गुरु पर दृष्टि, और गुरु वहाँ पर बैठे ही हुए हैं और मंगल का ये घर है। इस समय में गुप्त धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। तो आपके ये सब करने के बहुत अच्छे योग हैं। इस समय आपको नवग्रह बीज मंत्र, नवग्रह हवन, नवग्रह स्तोत्र, और सबसे ज़्यादा आपको धार्मिक स्थान पर, धर्म स्थान पर प्रतिदिन आप सिर झुकाने जरूर जाइए। हाथ में 2 पुष्प लेकर जाइए और धर्म स्थान पर अर्पण कर आइए। कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 पुष्प ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।